डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। आज हम एक टेक्निकल बिंदु पर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे हैं। राजस्थान विधानसभा में आपने देखा होगा कि एक विषय तेजी से चला, चुनौती देने का, और उस विषय में एक सब्जेक्ट ऐसा आया कि भजनलाल जी की सरकार ने, ये कांग्रेस की तरफ से एक आरोप था कि भजनलाल जी की सरकार ने 2 वर्षों में कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, भजनलाल शर्मा जी ने, कि हम इसके लिए बहस करने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बहस का स्थान चुन लेते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया, जयपुर में एक प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल है, कि अल्बर्ट हॉल पे अपन बहस करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने यह सुझाव दिया कि अल्बर्ट हॉल की जगह राजस्थान विधानसभा एक पवित्र सदन है जो डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन के लिए बना है। राजस्थान विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है, तो यहीं पे बहस करेंगे तो उचित रहेगा। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस के लोगों ने मान लिया और कहा, हम बहस के लिए तैयार हैं सदन में। ये हम आपको पूरा रिकॉर्ड देंगे जो विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने स्वीकार किया, कांग्रेस के ही टीकाराम जी जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में, उन्होंने भी स्वीकार किया। और जब बीएसी की बैठक हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जो विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी सम्मिलित थे, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। तो 5 फरवरी 2026 राजस्थान विधानसभा की बहस हम आपको देंगे। और उसके बाद जो 16 फरवरी 2026 को जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई राजस्थान विधानसभा में, उसमें जो एक विषय तयवार, उसकी जो डेट तय हुई वो थी 21 फरवरी, और विषय था सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष, प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25 और 26 प्रतिवेदन पर चर्चा, ये उन्होंने स्वीकार किया। ये उनकी राजस्थान विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो मिनट्स है उसमें ये उल्लेख है। और ये जो
पुस्तक जिसको मुख्यमंत्री जी राजस्थान की विधानसभा में दिखा रहे थे, उसमें भी ये सेम ही लिखा है, सरकार @2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 जो राजस्थान विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिखा है वो का वो इसमें लिखा है। अब यहाँ जो विवाद शुरू हुआ विधानसभा में, पहले तो उन्होंने कहा कि हम सरकार का गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित या सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो भी ये विषय रखा किसने था? मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, ये विषय भी कांग्रेस नहीं रखा कि मुख्यमंत्री जी आपने 2 साल में कुछ नहीं किया, बहस कराइए। आपने सुझाव दिया अल्बर्ट हॉल का, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव माना और एक कहा कि राजस्थान विधानसभा से ज्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता, यही बहस करेंगे। आपने स्वीकार किया। फिर जब हो नहीं रही थी तो उन्होंने कहा बीएससी में ले जाके इस विषय को तय करो, ये भी आपने ही कहा, वो भी रिकॉर्ड में है, राजस्थान विधानसभा की प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड में है। फिर आपने इसको माना, बीएससी में भी आपके कांग्रेस के सदस्य वहां मेंबर हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। बीएससी की जो मिनट्स आई उसमें भी इस विषय का उल्लेख आया, तारीख भी तय की, समय भी तय किया। और जब मुख्यमंत्री जी ये पुस्तक लेकर के गए, सरकार @2 वर्ष प्रगति में उत्कर्ष, और ये सब सदस्यों को दी, उनको दे भी दी थी एडवांस में ही। और उसके बाद जब उनको लगा कि इस पुस्तक में तो बहुत अच्छा सरकार के पक्ष का डेटा है, क्योंकि इसमें 2 साल में मुख्यमंत्री जी ने किस किस योजनाओं में क्या क्या काम किया इसका उल्लेख है, बजट घोषणाएं कौन कौन सी थी उसका उल्लेख है, हमारे घोषणा पत्र में जो हम मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं उसमें हमने हमारी क्या घोषणा की थी और उसको हमने कैसे लागू किया उसका उल्लेख है। और आगे 5 साल में इस अवधि में कांग्रेस का इसी मद में कितनी प्रोग्रेस है, फिजिकल और फाइनेंशियल। तो उनको लगा कि ये तो पुस्तक इनके मुख्यमंत्री जी के गुणगान वाली आ गई। और उनकी एक अंदरूनी राजनीति चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, टीकाराम जी जूली। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को लगा कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले तो उन्होंने हंगामा कर दिया। अरबी प्रस्ताव भी आपका और हंगामा भी आपका, और फिर कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो सरकार नहीं माना। आपने क्या कहा भाई, सब रिकॉर्ड बोल रहा है ना भाई। 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हम लाएंगे, 5 साल में आपने काम क्या किया वो हम लेके आए। आपने कोई